रोहतास कैमूर की बड़ी खबरें देखिए हमारे साथ सिर्फ कुछ मिनटों में। सत्य विजन न्यूज पर खबरें सीधे आपके शहर, गांव, द्वार से बिल्कुल एक अलग अंदाज में। समाचार शुरू करने से पहले कल के न्यूज बुलेटिन में पूछे गए सवाल, टैलेंट सर्च टेस्ट एंड मैथमेटिक्स ओलंपियाड का आयोजन किस तारीख को होगा, जिसका सही जवाब है 19 जुलाई और सही जवाब दिया है धर्मवीर कुमार, महेश राम, सूरज प्रकाश, धर्मेंद्र शर्मा एवं सरयू यादव ने। आज भी न्यूज के अंत में आज दिखाए गए न्यूज से जुड़ा हुआ एक सवाल होगा, जिसका देना है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब, और सही जवाब देने वालों का हम अगले न्यूज बुलेटिन में शामिल करेंगे नाम, और हम अपने गिव अवे प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें सम्मानित भी करेंगे। तो आइए देखें जिले का मुख्य समाचार। सासाराम में कोरोना पॉजिटिव के 2 नए मामले, संख्या बढ़कर हुई 9। 2 नए मामलों में एक बरादरी मोहल्ला तथा दूसरा मामला करपुरवा का। किराना दुकान चलाता था करपुरवा का कोरोना पॉजिटिव, उसकी बेटी की रिपोर्ट आई है नेगेटिव। शहर में प्रशासनिक हलचल हुई तेज। 6 पॉजिटिव मरीजों का एनएमसीएच में चल रहा है इलाज। मुख्य सचिव ने कहा कोरोना सैंपल किट की नहीं है कमी, दिए गए निर्देश। कराहगढ़ के 46 संदिग्धों को भेजा गया क्वारंटाइन सेंटर। ग्रामीणों की जागरूकता से खुली प्रशासन की नींद। कराहगढ़ प्रखंड के 10 पंचायतों से संदिग्धों को क्वारंटाइन के लिए नारायण मेडिकल जमुहार भेजा गया। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार ने दी जानकारी। कोरोना वायरस का सर्वे करने के दौरान डेहरी शहरी के वीरान बिगहा में शुक्रवार को मकान के ऊपरी तल्ले से फेंका गया गंदा पानी। गंदा पानी फेंकने के बाद सर्वे करने वाली टीम आई वापस। उक्त परिवार से ली गई रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभुकों को पंजीकरण रहेगा जारी, जिसके तहत जिले के सभी योग्य लाभुकों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिलाना है लाभ। आईसीडीएस के निदेशक ने योग्य लाभुकों को पंजीकृत करने का दिया निर्देश। पीडीएस दुकानदार के पुत्र ने लाभुक की पिटाई। सुरपुरा थाना क्षेत्र के सुरहुरिया गांव की घटना। डीलर के पास आधार कार्ड लिंक कराने जाने पर डीलर ने दी धमकी तथा उसके पुत्र ने की मारपीट। डीलर ने लाभुक पर लगाया आरोप, कहा तुम लोग राशन कम देने और दर से ज्यादा पैसा लेने का आरोप लगाकर डीएम से कर रहे हो आवेदन। रोहतास के एसपी सत्यवीर सिंह ने कहा घरों पर ही पढ़े नमाज, रमजान में लॉकडाउन का करे पालन। चेतावनी देते हुए कहा लॉकडाउन तोड़ने की आजादी किसी को नहीं, लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त से सख्त की जाएगी कार्रवाई। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद शहर के दुकानदारों में बन रही असमंजस की स्थिति। प्रशासन ने कराया प्रचार, दुकानों को खोला तो होगी कार्रवाई। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दुकानों को सशर्त खोलने की दी गई है छूट। तमाम व्यवसायी अपना प्रतिष्ठान खोलने को लेकर हो रहे परेशान, लॉकडाउन के कारण नहीं हो पा रही आमदनी। अक्षय तृतीया पर इतिहास में पहली बार बंद रही स्वर्ण आभूषण की दुकानें। डेहरी में बुधवार को साप्ताहिक बंदी के बावजूद पर्व के कारण खुलती थी दुकानें। अक्षय तृतीया पर सोना चांदी की खरीद की है पौराणिक धारणा, लोग पर्व को घरों में मनाने को मजबूर। वेतन को लेकर नियोजित हड़ताली शिक्षकों में फूट, कहा स्वार्थी हैं संघ के सभी नेता। संघ ने कहा आंदोलन को कमजोर करने की बड़ी साजिश। कई शिक्षक नेता आंदोलन के हर मोर्चे पर रहे थे आगे, सरकार के खिलाफ लगाए थे नारे, लेकिन पूरे महीने की लगाई थी हाजिरी। नक्सलग्रस्त कैमूर पहाड़ी के ऊपर बसे गांव में बांटी गई राहत सामग्री। नौहट्टा स्थानीय प्रखंड स्थित कभी नक्सल प्रभावित रहे पीपरडी पंचायत के आदिवासी एवं पिछड़ा बाहुल्य दर्जनों गांवों में सीआरपीएफ C47 बटालियन के जवानों ने किया वितरण। ग्रामीणों का थर्मल स्कैनिंग मशीन से किया गया जांच। मास्क, साबुन व सैनिटाइजर का किया गया वितरण। जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर जुट रही लोगों की भीड़। कोई भी ग्राहक प्रशासन व बुद्धिजीवियों की बात सुनने को नहीं है तैयार। तिरौथू प्रखंड के बैंकों एवं जन वितरण प्रणाली की दुकानों में आने वाली बेतहाशा भीड़ के कारण कोरोना संक्रमण का बढ़ सकता है खतरा। विक्रमगंज में कोरोना पॉजिटिव के बाद गांव सील। 1 से 6 हुए संक्रमित, फिर भी नहीं चेत रहे लोग। जिला मुख्यालय स्थित एक महिला से 6 नए केस आए सामने। ग्रामीण इलाकों में एक साथ घूम रहे कई लोग। गांव में नहीं हो रहा कोरोना से बचने का उपाय। गांव को सील करने पर बढ़ा आपसी तनाव। फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार अन्य समाचार। जन समस्या से व्यापारों तक, रंगारंग से त्योहारों तक, कस्बों से महानगरों तक, हर खबर पर हमारी नजर सिर्फ सत्य विजन न्यूज पर।
देखिए साप्ताहिक विश्लेषण, रोहतास, बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खबर और बहुत कुछ। आ रहा है सत्य विजन न्यूज सासाराम रोहतास से। जल्द मिलेंगे आपसे सत्य विजन न्यूज पर। जी हाँ, जल्द मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ सत्य विजन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में। कोरोना संकट काल का बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा असर। ऐसे में कुछ स्कूलों की ओर से वर्चुअल क्लासेस और ऑनलाइन पढ़ाई ने दिया बड़ा सहारा। शहर के अधिकांश स्कूलों में चल रहे ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कंटेंट कराया जा रहा उपलब्ध। ई लर्निंग से बच्चों को घर पर ही मिल रहा स्कूल जैसा माहौल। सरकार ने कोरोना आपदा को लेकर सभी लोगों को राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन जमा करने की कही थी बात। नोखा प्रखंड में नए राशन कार्ड बनाने के लिए 11,000 लोगों का मिला आवेदन। रालोसपा नेतृत्व के आह्वान पर 7 सूत्री मांगों के साथ 1 दिवसीय उपवास पर बैठी रालोसपा नेत्री सीमा कुशवाहा। पार्टी से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं ने अपने घर के दरवाजे पर बैठकर जताया विरोध। रालोसपा प्रदेश महासचिव सीमा कुशवाहा ने कहा, कोरोना संकट की घड़ी में मजदूर, असहाय लोगों और मजदूर किसान भाइयों के प्रति बिहार सरकार है संवेदनहीन। राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर सत्याग्रह के रूप में किया गया संकेत उपवास। भभुआ के 6 मरीजों में एक एएसआई, 2 सिपाही समेत 3 पुलिसकर्मी व निजी चिकित्सक के स्टाफ और 1 किशोर शामिल। कैमूर में 6 और मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब तक मरीजों की संख्या हुई 14। नोडल पदाधिकारी आर.के. चौधरी ने कहा, माइक्रो प्लान तैयार कर भभुआ का भी किया जाएगा गहन सर्वेक्षण। चांदपुर के 725 घरों के 4,919 लोगों के सर्वे में 12 में दिखे लक्षण। चांदपुर के रेड जोन में जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए चिन्हित किए गए 14 वेंडर हर दिन सुबह 2 घंटे 7 से 9 व संध्या 4 बजे से 6 बजे तक सामानों की होम डिलीवरी करेंगे। चांदपुर क्षेत्र से 7 मरीजों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद क्षेत्र के 3 किलोमीटर के इलाके को रेड जोन में किया गया घोषित। भभुआ में गुप्त कोर्ट पूछ, युवक के खाते से उड़ाए 45,000 रुपए। युवक ने जालसाज के खिलाफ सदर थाने में दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस कर रही जांच। भभुआ नगर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश चौक स्थित वार्ड संख्या 4 निवासी कुबेर शाह के पुत्र प्रेमचंद गुप्ता ने सदर थाने में दिए आवेदन में कहा कि उनका अकाउंट एक्सिस बैंक की शाखा भभुआ में है। भभुआ में 19,000 आवेदनों को जांच के बाद दी गई स्वीकृति। 5,000 से अधिक आवेदनों को जांच के बाद किया गया रिजेक्ट। फर्जी तरीके से अनुदान पाने के प्रवासी कर रहे आवेदनों की हो रही जांच। मोहनिया रोस्टर ड्यूटी को लेकर उपाधीक्षक व चिकित्सक आपस में भिड़ गए। सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंची सिविल सर्जन ने सुलझाया मामला। सीएस ने उपाधीक्षक से रोस्टर ड्यूटी के लिए जानकारी। भभुआ इब्राहिमपुर में युवक को गोली मारने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। करमचट थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर में गांजा पीने के विवाद को लेकर एक युवक को गोली मारने वाले प्राथमिकी अभियुक्त को थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। भभुआ में प्रदूषण स्तर AQI 74 से घटकर हुआ 45। सड़क दुर्घटना में आई भारी कमी। वायु प्रदूषण में आई 95% की कमी। पेट्रोल डीजल की खपत घटी। लॉकडाउन का दिख रहा सकारात्मक असर। ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी हुआ कम। महामारी से लड़ने को मिल रही ताकत, लोग हुए सजग। कुदरा गोदाम में आग लगने से 10 लाख रुपए का यूनिफॉर्म जलकर राख। कुदरा थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव की घटना। ग्रामीणों ने बुझाई आग। शनिवार की सुबह विद्युत शॉर्ट सर्किट से अचानक गोदाम में लगी आग। कोचस में कोरोना रफ्तार पर ब्रेक लगाने की मुहिम कहीं पर न जाए भारी। कोरोना वायरस के कहर से भयभीत कांतिपथ सहित उज्ज्वलिया के लोगों ने गुजर रहे सड़कों को किया लॉक। सुरपुरा मलियाबाग बाजार को पैक्स अध्यक्ष ने कराया सैनिटाइज। बाजार में प्रतिदिन आते जाते हैं हजारों लोग। 2 जिलों बक्सर रोहतास को सीमा होने के कारण वायरस का बना रहता है खतरा। वहीं सैनिटाइज होने से स्थानीय लोगों में भय का माहौल कुछ हुआ है कम। संझौली में उप प्रमुख ने बाहर फंसे दर्जनों लोगों से की बात। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधन में पंचायत प्रतिनिधियों से की गई अपील व अपने राज्य से बाहर फंसे लोगों से संयम बनाए रखने का करे आग्रह। काराकाट में डोर टू डोर सर्वे में 5,299 घरों की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंपा। सर्वे टीम में शामिल लोगों के अनुसार प्रथम चक्र में 5 दिनों तक किए गए सर्वेक्षण में सिर्फ 9 लोगों द्वारा ही मौसमी सर्दी बुखार होने की शिकायत कराई गई है दर्ज। चौगाई में कोरोना योद्धाओं को जनप्रतिनिधियों ने पुष्प की वर्षा कर किया सम्मानित।
ऐसे समय में पूरे देश की जनता को बचाने एवं सुरक्षा प्रदान करने में लगे चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी तथा मीडिया कर्मियों को चौगाई प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में मसनीहा के मुखिया शिवाजी प्रसाद तथा पिंटू सिंह के द्वारा गमछा, मास्क का किया गया वितरण और पुष्प वर्षा कर दिया गया सम्मान। नवानगर नहर में ट्रैक्टर का इंजन पलटने से किशोर की दबकर हुई मौत, वहीं ट्रैक्टर चालक समेत 2 लोग हुए जख्मी। स्थानीय पुलिस ने इलाज हेतु CSC नवानगर भेजा। जख्मी भानु खरवार की चिंताजनक बताई जा रही स्थिति। अनिल घर का अकेला चिराग। भभुआ में शुक्रवार को कोहारी गांव में जमीन विवाद के मामले में 2 पक्षों में हुई थी मारपीट। जमीनी विवाद में झड़प मामले में पूर्व मुखिया समेत 27 पर FIR। सभी लोग घेर कर जान मारने की नियत से की गई फायरिंग। दोनों पक्षों ने दर्ज कराई FIR। कई लोग हुए घायल। चैनपुर में शिव मार्गों में आवाजाही करने वालों पर कार्रवाई। चैनपुर की एक गली में दवा का छिड़काव। शनिवार को SP दिलनवाज अहमद चैनपुर थाना पहुंचे, जहां पुलिस अफसरों को कई आवश्यक दिए निर्देश। साथ ही लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी लोगों को अपने अपने घरों में रहने को कहा। दुर्गावती में घर लौटने को 3 दिनों से साइकिल चला रहे मजदूर, घर जाने की बेचैनी। उत्तर प्रदेश से मालदा के लिए 15 मजदूर साइकिल से ही निकल पड़े अपने गांव। रामगढ़ में लॉकडाउन की वजह से आम के उत्पादक किसानों को हो सकता है काफी नुकसान। रामगढ़ प्रखंड में आम का होता है अच्छा खासा उत्पादन, बाहर होती है सप्लाई। असमय बारिश व कुहासे की वजह से किसान आम बागान में दवा का छिड़काव नहीं कर पाए। भभुआ जिले के 3 कॉलेजों ने नहीं उपलब्ध कराई सूची, जिला नोडल अफसरों को दी गई जानकारी। कॉलेज के NS प्रोग्राम अफसर और कैडेट सूची नहीं उपलब्ध कराने पर अनुदान से होंगे वंचित। कॉलेजों को केंद्र सरकार के आने वाले NS फंड की राशि से वंचित किया जाएगा। मोहनिया में वाहन चेकिंग के दौरान वसूला गया 10,000 रुपये जुर्माना। शनिवार को बिना वजह सड़कों पर बाइक दौड़ाने वाले लोगों की पुलिस ने जमकर ली खबर। इस दौरान कई बाइक सवारों से उठक बैठक भी करवाई गई। मोहनिया में भोखरी के 6 गांव में ब्लीचिंग और सैनिटाइजर का छिड़काव। कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी जरूरी। शनिवार को भोखरी पंचायत के मुखिया सुकालू बिंद की देखरेख में पंचायत के करीब आधा दर्जन गांव में ब्लीचिंग पाउडर व सैनिटाइजर का किया गया छिड़काव। भभुआ नगर के वार्ड 18 में मारुति वर्कशॉप में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक अगलकी के दौरान आनन फानन में जुटे स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर पाया काबू। फिलहाल आज के समाचार बुलेटिन में खबरों के साथ इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर में सुरक्षित रहिए, कोरोना महामारी से बचकर रहिए, 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आज के समाचार में सबसे अच्छी खबर आपको कौन सी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज का सवाल आज के समाचार में सही है, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। यदि आपका जवाब सही हुआ तो हम अपने अगले न्यूज़ बुलेटिन में आपका नाम शामिल करेंगे। साथ ही हम अपने गिव अवे प्रोग्राम के माध्यम से आपको पुरस्कृत भी करेंगे। तो हमारा सवाल है, कैमूर के SP का क्या नाम है? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा हौसला बढ़ाएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।